हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का शॉट आउट जाता है नेहा मंडल को और भी बहुत सारे लोग हैं। देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा दी हूँ। कनिष्का गुप्ता, बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने सही गेस करा था कि मैं किस वीडियो पे डांस कर रही थी, किस गाने पे। और आज का जो चैलेंज है ना, वो ना आपको लास्ट में बताना है कि मैं आज रात को कितनी रोटी खाई हूँ, तो आपको शॉट आउट मिलेगा, ठीक है। तो आज की मेरी मॉर्निंग होती है थोड़ी सी आलसपन के साथ। मैं छत पे गई थी, गेहूँ धोना था, तो जो मेड आती है ना, आंटी बोलूँगी, वो धो दी। और फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तो मेरा डेली का रूटीन है ना। और फिर यहाँ पे मैं खाना बना रही थी चावल। और ना कल का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं आज कर रही हूँ ना, तो जो हुआ है ना वो मैं आपको कल बताऊँगी, ठीक है। सो बहुत लोग बोलते हैं कि ड्रेसिंग सेंस अच्छे से किया करो, तो ये तो वो। भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो समझ भी नहीं आता क्या ड्रेसिंग सेंस। भाई वी आर इन 2023 और मैं तो वैसा कुछ कर भी नहीं रही हूँ। भाई क्या कर रही हूँ। हाँ ठीक है, टॉप अगर थोड़ा सा अगर उठ जाता है ना, तो स्टमक दिख जाता है। और स्टमक में क्या प्रॉब्लम, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता यार। आंटियाँ साड़ी पहनती है तो पीठ इज़ अ नॉर्मल थिंग। मैं और कुछ दिखा भी नहीं रही हूँ, ठीक है। इट्स सो नॉर्मल। और जो लोग बोलते हैं ना, जो भी, आई डोंट नो उनके सोच कैसी है। आई थिंक वो अपने घर में भी मम्मा पापा को देख के यही बोलते होंगे कि मम्मा आपका चेस्ट दिख रहा है, तो मम्मा आपका पेट दिख रहा है। जो भी, पता नहीं, बट कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ पे ना मैं देखो आज आपको एक रेसिपी बताती हूँ। ये है आंवला, ठीक है। ये बहुत ही हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए। और ये रहा नारियल, जिसको आंवला ऐसे नहीं खाना ना, वो चटनी बना के खा सकते हैं। तो लाइट था नहीं, तो मैं क्या की ना, पहले सोची कि दाल को तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं चटनी पीस लूँगी। वो चटनी बहुत टेस्टी होता है। आप लोग पकौड़े के साथ इंजॉय कर सकते हो, किसी भी पराठे के साथ। तो ना ये देखो आग लग गया था। ये मेरे साथ नॉर्मली हो ही जाता है, बट मम्मा थी तो संभाल ली। और गाइज़ फिर से मम्मा का तबीयत ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा वाला। तो फिर भी वो हेल्प कर रही थी आकर के। मैं बोलती हूँ यार, बट वो नहीं सुनती है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये रहा, दाल में लगा दी मैं। और ये बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं ब्रश करने के लिए चली गई। सब कुछ करके ही मैं ब्रश करती हूँ, वरना मुझे बर्डन लगने लगता है। और मैं सोची हूँ ना कि एक चैलेंज लूँगी, उठते के साथ में नहाऊँगी। और वो अगर चैलेंज मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो आई डिलीट माई चैनल। देखती हूँ, बट अभी चैलेंज स्टार्ट नहीं की हूँ। और अगर सोच समझ के करूँगी, नहीं हुआ तो स्टार्ट भी नहीं करूँगी। मुझे मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा प्यार है। 15 दिन के लिए ही वो चैलेंज रहेगा। देखती हूँ कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। जब स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोग को बता दूँगी, ठीक है। पता है मैं ये क्यों सोची, क्योंकि मम्मा बोल रही थी कि तुम वीडियोज़ बनाया करती हो, तो वीडियोज़ बनाते बनाते 12 बज जाते हैं। तो एक काम करो, तुम उठते के साथ नहा लो ना। वैसे तो तेरे को नहाना ही है, बट ठंडा की वजह से ना मैं आलसपन कर देती हूँ। बट मैं अब सोची हूँ कि उठते के साथ नहा लूँगी, गर्म पानी ठंडा पानी जिससे भी, उसके बाद काम करूँगी। ताकि मैं ना कुछ खाने में ना कुछ सोचूँ ना कि अरे मैं नहाई नहीं हूँ तो खा नहीं सकती। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं क्या करूँगी ना, आपसे नहा लूँगी, उसके बाद वीडियोज़, खाना जो भी बनाना होगा मैं बनाऊँगी। आइडियाज़ बताना कैसा लगा। और ये चैलेंज रहेगा 15 डेज़ के लिए। और अगर 15 डेज़ तक मैं कंटिन्यूसली कर ली तो फिर आगे भी मेरा हो ही जाएगा। बस ये चैलेंज है। तो ना देखो, जैसे कि मुझे भूख लग जाती है बनाते बनाते तक, तो मैं नमक तो कुछ खा नहीं सकती हूँ। तो ना मैं नारियल खा रही थी। और नारियल खाने के बाद ना मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। ये पता नहीं कौन सा फेनोमेना है, बट नारियल खाने के बाद मुझे को प्यास लगता है। और मैं खाते खाते देखो ना कैसे कर रही थी, क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी। और हाँ, ये करेले की सब्ज़ी में क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं आता। ये कब हरे से लाल, लाल से नहीं, सॉरी, हरे से पीला, पीला से लाल और लाल से काला हो जाएगा ना, आप लोगों को पता तक नहीं चलेगा। मतलब देखना, जल गया था। और फिर लाइट आया तो मैं ये पीस ली। और ये पिसा भी नहीं रहा था, क्योंकि नारियल और आंवला दोनों ही बहुत ज़्यादा वो होते हैं, हार्ड होते हैं, तो पिसा नहीं रहता। बट फिर भी मैं कैसे कैसे करके बहुत देर तक मुझे वेट करना पड़ा। पेशेंस नाम का कोई मेरे में चीज़ है नहीं। तो फिर पहले मैंने आंवला को थोड़ा सा पीस ली, उसके बाद फिर नारियल को पीस ली। और ये सच में बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा सा बिटर लगता है, हल्का सा खट्टा लगता है, मीठा भी लगता है थोड़ा थोड़ा, और नमकीन। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी सा लगता है। और इसमें ना अभी मैं मिर्च डालूँगी, हरी और लाल मिर्च। वो हरी एक्चुअली लाल हो गई है, और कुछ नहीं। ये देखो, इतनी सारी मैं मिर्ची डाल रही हूँ, बट फिर भी पता है ये मिर्च इतनी तीखी है नहीं, ठीक है। हम लोग ना अपने घर में ना लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो यूज़ नहीं करते हम लोग। भले पीस करके मैं डाल दूँगी, बट कभी भी पाउडर यूज़ नहीं करती मैं। तो फिर भी ये तीखा नहीं हुआ था ये चटनी।
और इस चटनी की वजह स्पेशली मैं अपने लिए पकौड़ा बनाई थी आलू का। उसका क्लिप आई थिंक मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पकौड़ा बहुत पसंद है, सच्ची बता रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे, और बाहर वाली भजिया नहीं, घर में जो बनी रहती है ना, वो आलू चॉप भी नहीं, बस आलू को ऐसे ही नॉर्मली कट करके बेसन में या फिर दाल के पाउडर में कोट करके जो बनता है वो। फिर मम्मा बोली ना कि अब जब कर ही रही हो ना तो सब कुछ करके ही नहाने चले जाओ। तो फिर मैं ये आटा सान ली, सोची कि रोटी बना ही लेती हूँ, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। मैं बहुत थक जाती हूँ यार, नॉर्मली सच में मैं बहुत थक जाती हूँ। और मम्मा का देखो चैन नहीं है, फिर भी वो आ जाती है बार बार, पता नहीं क्यों। और फिर मैं भैया से डांट सुनती हूँ क्योंकि भैया बोलता है ना मम्मा को बिल्कुल भी काम नहीं करने देना है। और मम्मा जानबूझ के करती ही रहती क्योंकि मम्मा को भी पता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैं अपना 100% ट्राई करती हूँ, जिसकी वजह से भैया मुझे बहुत डांटते हैं। ये देखो पापा भी आ गए मेरे पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं यार। मैं कुछ करती रहूँगी ना तो वो देखते हैं कि जहाँ मैं बोर हो रही हूँ ना तो वो कुछ ऐसा हरकत करेंगे बचपना वाला, जाके मेरे को हंसी आ जाए। देखना, मैं रात वाले क्लिप में दिखाई भी हूँ। और फिर मैं नहाने जाने ही वाली थी, फिर उसके बाद नहाने गई, फिर आई, क्रीम लगा ली। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी बट दिस इज़ परमानेंट। और फिर मैं खाना खाई। ये तो बेस्ट पार्ट होता है। ये देखो मैं पकौड़ा बनाई थी उसी चट्टी के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये मेरा फेवरेट पकौड़ा आलू का, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। आलू और मिर्च का और प्याज का उतना भी नहीं, हम लोग तो प्याज ज़्यादा खाते भी नहीं है। और फिर क्रेविंग एज़ यूजुअल क्रेविंग हुई मुझे, मैं स्लेट पेंसिल खाई। और फिर ना मैं हेयर कट के लिए चली गई थी क्योंकि जब से मैं स्मूथनिंग कराई थी उसके बाद से हेयर कट ली नहीं थी, तो ज़रूरी था। नीचे से जो हेयर है ना वो रफ़ हो गया था। और हमारे बिल्डिंग में ही जो एक आंटी है ना वो काटती हैं, सच में उनके अलावा मैं कहीं से ना आईब्रोज़ बनाती हूँ ना हेयर कटवाती हूँ। मुझे उनका जो हेयर कटिंग होता है बहुत पसंद है, और आईब्रो भी जो वो बनाती है। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेती है, मतलब ज़्यादा क्या लेती है आजकल के ज़माने में, इतना तो ठीक ही है, बट या अच्छा काटती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक होता है ना फैमिलियर टाइप का, वैसा हो गया है। और फिर मैं छत पे चली गई थी थोड़ा सा विटामिन डी लेने के लिए, तो साइकिल था तो वही चला रही थी। और फिर मैं सो गई आकर के, सो करके उठी तो जाना था। और इसी के वजह से कल सुबह झगड़ा भी होगा। मतलब अभी तो मैं व्लॉग डाल रही हूँ ना, कल सुबह के व्लॉग में देखना, बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ है। मतलब अभी मम्मा को लेकर के डॉक्टर के पास जाना था, बट मैं सो गई थी, ठीक है। तो मम्मा बोली ना कि मेरे को छोड़ दो, तो मैं छोड़ दी, बट उधर से मम्मा को पैदल आना पड़ा। और पैदल आई ना तो मम्मा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से भैया मुझे सुबह बहुत, छोड़ो मैं कल ही बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई ट्यूशन के लिए, और मम्मा को भी साथ में लेकर के चली गई थी और छोड़ दी थी मम्मा को। फिर ट्यूशन से छुट्टी हुआ तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मैं पेट्रोल भरवाने के लिए चली गई। और फिर फाइनली मुझे याद आ ही गया रास्ते में कि मेरा मामाअर्थ का विटामिन सी का फेस वॉश ख़त्म हो गया है और मुझे लेना है। तो मैं चली गई, और फिर दुकानदार वाले कितने चालाक होते हैं ना, सोचते हैं कि चलो इसे और भी कुछ दे दिया जाए। बट सच बताऊँ तो मामाअर्थ का सीरम भी काफ़ी अच्छा है, जो ये मुझे बेचना चाह रहे थे। आई नो इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, अपना प्रोडक्ट ही भिजवाना था, बट सीरियसली मामाअर्थ का सीरम भी बहुत अच्छा है। बट ना ये 300 कुछ रुपीज़ का था, और मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसा था, पेटीएम वॉलेट से जा नहीं रहा था, तो मैं नहीं ली। और मुझे मोमोज़ काफ़ी पसंद है, ये आप लोग को पता भी है, इसलिए मैं मोमोज़ ले ली। और ठंडा का सीज़न है ना, इसलिए मुझे फ्राइड मोमोज़ ज़्यादा पसंद है, स्टीम वाला नहीं। घर लेकर के आ गई, वहीं पे नहीं खाई, घर में आराम से खाऊंगी। आई, थोड़ा सा फ्रेश हो ली, फेस वॉश कर ली, और फिर मुझे ना ट्यूशन से आते बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, पता है क्यों? मुझे मोमोज़ पसंद है और मेरे पास पैसे भी रहते हैं, बट फिर भी मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर का खाना ज़्यादा नहीं पसंद। मोमोज़ पसंद है फिर भी मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि अगर खाने लगी ना तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचेगा, इसलिए कभी कभी ही खाती हूँ। मुझे लगता है मैं ये ना 2-3 महीने के बाद मोमोज़ खा रही हूँ। तो ये मोमोज़ का साइज़ देखना कितना छोटा छोटा है भाई यार, ये कोई मतलब है? मुझे इतना छोटे छोटे वाले नहीं पसंद। और ना मुझे जो मोमोज़ है ना वो ज़्यादा मतलब मेयोनीज़ के साथ ज़्यादा पसंद है,
गर्म है, लेकिन जो चीज़ अच्छा लगे ना वो गर्म भी खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना ग्रीन चटनी पसंद ना रेड चटनी पसंद, मुझे मेयोनीज़ बहुत अच्छा लगता है मोमोज़ के साथ। ओह शिट, आई लव दिस यार, बट मुझे बस मोमोज़ खिला दो, मैं बहुत खुश रहूँगी। फिर मोमोज़ खाने के बाद मैं पी ली पानी और फिर मुझे हुई क्रेविंग। तो मैं जब भी कुछ खाती हूँ ना, जैसे तीखा चीज़, तो फिर मम्मा बोली ना कि जाओ और बहुत दिन से सब्जी रोटी खा रहे, जाओ आलू ये सत्तू भर के पराठा बना लो। मुझे लगा शॉक, बोले मैं कैसे बनाऊंगी, क्योंकि जब पहले ये सब होता था तो जब दीदी रहा करती थी तो रोटी मैं ही बनाया करती थी, बस रोटी बनाती थी। लेकिन जब ये सब बनाना रहता था तो दीदी बनाया करती थी। और फिर देखो मैं जब बोर हो रही थी ना तो पापा ये लगा के चले गए ताकि मैं थोड़ा सा हंसूँ। दिवाली का ये लाइट है। फिर उसके बाद मैं ना सत्तू भर के ये देखो पराठा बना रही थी। बोलो कि मैं मेहनती नहीं हूँ, बोल दो कोई, फिर मैं पहले मैं नहीं बना पाती थी सच में, जब दीदी थी और मम्मा काम करती थी ना तो मैं नहीं बना पाती थी, बट अब आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसलिए मुझे बनाना पड़ता है। ये तो कितना फूला फूला सा बनाती हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ, सॉरी आई एम अ वाइफ मटेरियल, एंड मैं सारे काम कर लेती हूँ, बाहर के भी काम कर लेती हूँ, जैसे कि कुछ सामान वगैरह लाना हुआ जो बॉयज़ करते हैं नॉर्मली, और घर का भी सारे काम कर लेती हूँ, और मेहंदी भी लगा लेती हूँ, गाना भी थोड़ा मोड़ा गा लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ, सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा मुझे। देखो इतने सारी रोटियाँ मैं बनाई थी लास्ट तक, फिर मैं सबको खाना खिला दी और मैं थक गई। फिर भैया को खिला दी और मम्मा का तबीयत ख़राब था, मम्मा सोई हुई थी, थक जाती हूँ मैं। फिर ना ट्यूशन में होमवर्क मिला था, 2 क्वेश्चन बना करके लाना था, अकाउंट्स का एंट्री करना था, तो ये मैं बनाई, करीब मेरे को लगता है 1 घंटे में 2 क्वेश्चन मेरा बना था, वो भी रजत अरोरा सर की वीडियोस को देख करके मैं बनाई थी। उन्हीं का वीडियोस देख करके ना मैं क्वेश्चन वगैरह अच्छे से बना लेती हूँ, क्योंकि ट्यूशन में तो ठीक है, बट यहाँ पे नॉन कॉलेज होता है ना, 12 में वो नॉन कॉलेज है, कॉलेज नहीं जाती, तो बस ट्यूशन के साथ साथ कोई और सपोर्ट भी होना चाहिए ना। तो फिर मैं करीब 1 घंटे तक पढ़ी, उसके बाद मुझे लगी भूख और मैं चली गई खाने के लिए। मोमोज़ खाई थी तो मुझे ज़्यादा भूख था नहीं, बट था फिर भी ज़्यादा नहीं था, तो मैं सुबह का पकौड़ा और आलू का बना हुआ था मसाला वो खाई। और आप लोगों को पता नहीं कि मैं कितना रोटी खाई हूँ, बाद में ली या नहीं ली, ठीक है, ये आप लोगों को बताना, तो कल के वीडियो में आप लोग को शॉर्ट आउट मिल जाएगा, ठीक है, विद स्क्रीनशॉट। और फिर ऑब्वियसली मुझे क्रेविंग हुई, बट मेरा मूड ऑफ हो गया था, आई डोंट नो क्यों, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे थे, मेरे को पता नहीं, बिना मतलब के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, फिर भी मैं सैड हो जाती हूँ। बस ऐसे ही खाना खाने के बाद ना मैं सैड हो गई थी, और फिर देख लो मेरा मुंह लटका हुआ है, पता नहीं क्यों, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था फिर भी। और फिर ये रहा मेरा मामाअर्थ का विटामिन सी का फेस वॉश। अब जा रही हूँ मैं फेस वॉश करने के लिए, और मैं चम्मच से प्लास्टिक को खा। गाइस ये बहुत अच्छा रहता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, कोई मुझे स्पॉन्सर करेगा भी नहीं भाई, बस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप लोग व्लॉग में बने रहना, ठीक है, मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं जैसे तैसे व्लॉग बना रही हूँ, बनाऊँगी, अच्छे से बनाऊँगी, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ। मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोच रही हूँ, घूमने जाऊँगी तो आप लोग को साथ लेके जाऊँगी, ठीक है, म्यूचुअली वर्चुअली, सॉरी। यहाँ पे ना स्लेट पेंसिल का टुकड़ा रखा होता तो मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। बाय बाय। और फिर ना मैं सोने के लिए